लगातार मेडल जीतकर झज्जर जिले का नाम देश और विदेश में रोशन करने वाली पिस्टल शूटिंग खिलाड़ी मन्नू भाकर का पेरिस में होने वाले ओलंपिक गेम में चयन हुआ है। मन्नू भाकर लगातार दूसरी बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली है। मन्नू भाकर ने कहा कि इस बार ओलंपिक में मैं 3 इवेंट खेलूंगी शूटिंग में, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि दूसरे ओलंपिक में इतना अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये ओलंपिक बहुत ही बेहतरीन जाए और मैं अपने लोगों के मुंह पर एक बड़ी सी मुस्कान ला सकूं। मन्नू भाकर ने कहा कि मेरा सपना है कि मैं 10 या 12 साल और शूटिंग गेम खेलूं और जितना हो सके उतने ओलंपिक खेलूं और देश के लिए मेडल जीतूं। और अभी मेरा सपना यही है कि जितना लंबा मेरा करियर हो सकता है मैं उतनी मेहनत करके उसे करियर को लंबा खींचूं और शूटिंग में अपना बेहतर प्रदर्शन से कर सकूं। मन्नू भाकर ने उन माता पिता को भी अपना संदेश दिया जो अपनी बेटियों को खेलों की तरफ नहीं भेजते। उन्होंने कहा कि मैं सभी माता पिता को कहना चाहूंगी कि अगर आप भी अपने बच्चों का साथ नहीं देंगे और अगर आप ही अपने बच्चों के लिए मददगार नहीं होंगे तो दूसरा कौन होगा। और सबसे पहले बच्चों को मजबूती उसके घर से मिलती है। अगर आप लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करोगे तो क्या पता मेरी जगह आज या कल वो बैठे हों। और मेरा भी करियर ऐसा ही रहा है। अगर मेरे मम्मी पापा और भाई का अगर मुझे सहयोग नहीं मिलता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती और ना ही ओलंपिक खेल रही होती, और मैंने जो इंडिया के लिए मेडल जीते हैं वो भी नहीं होते। तो इसलिए आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो और बच्चों को अलग अलग करियर चुनने का भी मौका दो। और बस आप अपने बच्चों को सही गलत का ज्ञान पहले से दो, यही चीज सही है। और ये गलत अगर आप इस तरीके से उनको सीख दोगे तो उनका करियर भी अच्छा रहेगा और सही और गलत की सीख भी उन्हें मिलेगी। झज्जर जिले में शूटिंग अकादमी की मांग को लेकर मन्नू भाकर ने कहा 2 बार जिले में शूटिंग अकादमी की घोषणा हुई है कि जिले में बड़ी शूटिंग अकादमी बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। और हरियाणा से कितने बच्चे हैं जो शूटिंग कर रहे हैं और शूटिंग में लाखों बच्चे हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास हरियाणा में एक भी बड़ी शूटिंग रेंज नहीं है, जिसके कारण तैयारी के लिए बच्चों को बाहर और दिल्ली जाना पड़ता है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई भी छूट जाती है और महीनों उन्हें बाहर रहना पड़ता है। और झज्जर के बच्चे मेडल ला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर शूटिंग रेंज की सुविधा नहीं है और ये कहीं न कहीं हमारे साथ सही नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हमारे जिले में या फिर आसपास के क्षेत्र में बड़ी शूटिंग रेंज की सुविधा मिलेगी, जिससे हरियाणा के बच्चों का और भी ज्यादा प्रदर्शन देखने को मिलेगा शूटिंग के गेम में। जी, इस बार ओलंपिक में मैं 3 इवेंट्स होपफुली खेलूंगी और शूटिंग में, जो कि स्पोर्ट्स पिस्टल, एयर पिस्टल और मिक्स डबल्स होंगे। बस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे दूसरे ओलंपिक में भी इतना अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और होपफुली कि ये ओलंपिक बहुत ही बेहतरीन जाए और मैं अपने लोगों के मुंह पर एक बड़ी सी मुस्कान ला सकूँ। तो जी, आगे का क्या सपना है? जिस तरीके से खिलाड़ी जो भी होते हैं मेडल लाते हैं, लेकिन एक सपना और भी होता है कि और कुछ आगे करें, आपका क्या सपना? मेरा सपना पहले तो ये है कि मैं आगे आने वाले जितने भी सालों में हो सकता है, फिज़िकली मेंटली पॉसिबल है मेरे लिए, कि 10, 12, 15 साल में और खेलूं, अभी शूटिंग ही करूं और जितने ओलंपिक हो सके उतने ओलंपिक खेलूं और पदक जीतूं। तो मेरा सपना अभी यही है कि जितना लंबा मेरा करियर हो सकता है मैं उतनी मेहनत करके उस करियर को लंबा रखूं और अपनी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर कर सकूं। आपने झज्जर जिले का नाम रोशन किया है शूटिंग में, जी। और आपको देखकर कई लड़कियां और भी इस शूटिंग के गेम में आई हैं, उन्होंने भी जिले का नाम रोशन जी। किया, लेकिन काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं या उनके माता पिता ऐसे हैं जो लड़कियों को अब भी स्पोर्ट्स से दूर रखते हैं। जी। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहूँगी उन सब के लिए कि अगर आप ही अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप ही उनके लिए सपोर्टिव नहीं रहेंगे तो फिर और बाकी दुनिया कैसे रहेगी। सबसे पहला स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा मजबूती किसी भी बच्चे को घर से मिलती है, और अगर आप लोग उनको सपोर्ट करेंगे तो वो हो सकता है मेरी जगह आज वो बैठे हों, कल वो बैठे हों। और मेरा भी करियर ऐसा ही रहा है कि अगर मम्मी और पापा का सपोर्ट मुझे नहीं मिला होता, मम्मी पापा और भाई का, तो आज मैं यहाँ नहीं होती और मैं ओलंपिक में भी नहीं खेल रही होती और मैंने जो इतने सारे मेडल्स इंडिया के लिए जीते हैं वो भी नहीं होते। तो आप अपने बच्चे को सपोर्ट करो और उनको अलग अलग करियर चॉइसेस का भी ऑप्शन दो कि ठीक है, अगर आपको खेलों में जाना है तो आप खेलों में जाओ, अगर आपको पढ़ाई में जाना है तो पढ़ाई में जाओ, जो भी फील्ड में उनको जाना है। बस आप उनको सही और गलत का ज्ञान पहले से दो कि ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें गलत हैं। तो अगर आप इस तरीके की सीख उनको दोगे तो उनका करियर भी अच्छा रहेगा और वो सही गलत की सीख भी उनको मिलेगी।